आज हम करेंगे सियोगिलिज्म। सियोगिलिज्म में आपकी सिर्फ दो चीज़ है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिया होगा और आपको कंक्लूजन से वेरीफाई करना है बस। स्टेटमेंट कैसे दी होगी आपको? सम ए आर बी दे रखी होगी, या ऑल ए आर बी दे रखी होगी, या सम ए आर नॉट बी दे रखी होगी, या नो ए इज़ बी दे रखी होगी। ठीक है, तो आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है और कंक्लूजन से वेरीफाई करना है कि आंसर ये होगा या ये होगा, बस। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए। सम ए आर बी, ठीक है, कि इनका डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। और इसको डेप्थ में समझना है तो देखो, ये दो गोले में कितने एरिया है? एक, दो, तीन। ये तीन एरिया है, ठीक है। तो ए के पास कौन सा है? एक है और दो है। बी के पास कौन सा है? दो और तीन है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये कॉमन है, ठीक है। तो बीच वाला क्या है? कॉमन है। ए के लिए भी कॉमन है और बी के लिए भी कॉमन है। सेकंड है हमारा ऑल ए आर बी, ठीक है। ए अंदर जाएगा और बी बाहर रहेगा। और अगर आपको उसको डेप्थ में समझना है तो हमारे पास कितने हैं? ये है पहला एरिया, ये है दूसरा एरिया, ठीक है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। ए का कितना है? एक है। और बी का कितना है? एक और दो है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ए का जो सारा पार्ट है वो बी में क्या है? कॉमन है। ये हो गया पूरा। ऑल ए आर बी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और सम ए आर बी जो ऊपर हमने पढ़ा वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये हमारा तीसरा वेन डायग्राम, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा। और ये स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। और ज़्यादा डेप्थ में समझना है तो ये हमारा पहला एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, ये तीसरा एरिया हो गया, ठीक है। तो जो ये 2 और ये 3 है, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये हमें नहीं पता कि 1 और 3 में क्या रिलेशनशिप है। हमें सिर्फ पता है कि 2 और 3 में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इससे ये समझ आता है कि जो ए का छोटा सा हिस्सा बी में नहीं जा सकता, समझे। ये हमारा चौथा वेन डायग्राम है, नो ए इज़ बी, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम बनेगा और इसका मतलब है कि ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है। और डेप्थ में समझना है तो ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, ठीक है। 1 क्या है और 2 है, ये दूसरा एक दूसरे से नेगेटिव है, टोटली नेगेटिव है। इनका और इनका एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट कौन सी होती है? नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है? सम ए आर बी। हमने ये डायग्राम बना रखा है और ये डायग्राम से हमें कंक्लूजन को वेरीफाई करना है, बस। तो जो आपने सम ए आर बी बनाया है उसमें कंक्लूजन कितने? 7 निकलते हैं, ठीक है, 7। और जो ये एरिया है 1 2 3, तो ये तो आपको पता है कि ए में है 1 और 2 और बी में क्या है? 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंक्लूजन, सम बी आर ए, ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। और सेकंड कंक्लूजन में लिखा है ऑल ए आर बी, मतलब ए का सारा भाग क्या बी में दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 ही दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर तीसरा कंक्लूजन है ऑल बी आर ए, ठीक है। ये सारा बी क्या ए में दिख रहा है? तो देखो 2 दिख रहा है लेकिन 1 नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब फोर्थ चेक करते हैं। देखो इसमें लिखा है नॉट। याद रखना कि जब स्टेटमेंट सम क्या है? पॉजिटिव है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो जो उसका कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो आपको चारों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखना कि स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव दे रखा है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा।
और नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ऑल ए आर बी, ठीक है, ए अंदर जाएगा और बी बाहर। ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, ए का सिर्फ एक हिस्सा है और बी का ए भी है और इसका ये पूरा भाग है। ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया है, कंक्लूजन अब देखना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो ऑल जो है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये चारों तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, हमें सिर्फ ऊपर के 3 देखने हैं। तो पहला कंक्लूजन है सम बी आर ए। ठीक है, सम मतलब कुछ हिस्सा। ठीक है, ये 1 है और 1 इधर भी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। कंक्लूजन 2 में सम ए आर बी, मतलब सम मतलब ये एक है, इसका कुछ हिस्सा है, हाँ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब तीसरा कंक्लूजन देखो, ऑल बी मतलब सारा बी क्या ए में है, क्या 1 2 है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही है, कंक्लूजन 1 सही है, कंक्लूजन 2 सही है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ए आर नॉट बी। ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये जो है हमारा किसी काम का नहीं है। जब भी नेगेटिव कंक्लूजन आए तो आपको कंक्लूजन में क्या देखना है, जो लास्ट का पार्ट है। ठीक है, ये देखो जो लास्ट का पार्ट है इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि जो 1 2 है क्या नेगेटिव है पूरा 3 से, नहीं, सिर्फ 2 और 3 ही नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब ये छठा चेक करेंगे, ये बी है और ये ए है, तो ये दोनों क्या नेगेटिव दिख रहे हैं, नहीं, सिर्फ 2 और 3 ही नेगेटिव है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि नो मतलब होता है टोटल। ठीक है, पूरा का पूरा क्या नेगेटिव है, 1 तो नेगेटिव है नहीं, सिर्फ 2 3 नेगेटिव है। ठीक है, फिर लास्ट वाला चेक करेंगे, नो बी इज़ ए। ठीक है, ये 3 है और ये 1 2 पूरा है, तो क्या ये नेगेटिव है, नहीं है, क्योंकि 2 और 3 ही नेगेटिव है, 1 और 3 का हमें नहीं पता, तो ये भी फॉल्स है, तो ये तीनों फॉल्स है, तो कंक्लूजन तीनों गलत है।